बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि डेली हम इसके फोरकास्ट करें डिफरेंट पेयर्स की, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है और जो छोटी इक्विटी वाले लोग हैं वो दूसरे पेयर के ऊपर भी ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको जोन बताऊं और आपके टारगेट्स भी बताऊं और टू द पॉइंट बात करें। सबसे पहले आज हम चार पेयर के ऊपर बात करेंगे। यूएसडी जेपीवाई के ऊपर बात करेंगे, बिटकॉइन, यूएस ऑयल और सिल्वर के ऊपर बात करेंगे। गाइस, यूएसडी जेपीवाई का जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश है। सबसे पहले आपने ट्रेंड को समझना है और हम सिर्फ H1 स्टोरी के ऊपर बात किया करेंगे। इसके अलावा बड़े टाइम फ्रेम या छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात नहीं करेंगे। और ये हमारा इंशाल्लाह रोजाना होगा और आपको समझने में आसानी होगी। इस वक्त यूएसडी जेपीवाई सेलिंग जोन में है और सबसे पहले आपने यही चीज देखनी है कि इसका वॉल्यूम क्या है। इस वक्त अगर आप देखें तो बाय का वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन सेल का वॉल्यूम कम है। तो इसका मतलब यह है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना है सेल की एंट्री लेने। क्योंकि ट्रेंड के मुताबिक हमने एंट्री लेनी है, लेनी सेल है, लेकिन कहाँ से लेनी है? यहां से सेल नहीं ले सकते जिस जगह मार्केट चल रही है। इस वक्त 144.7 पे मार्केट चल रही है, इसके ऊपर गैप है। मार्केट जाके गैप को फिल कर सकती है ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ बाइंग, ठीक है। और उसके बाद एक यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। और ये ऑर्डर ब्लॉक आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका 145.1 और 145.2 के दरमियान में है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, ठीक है। और पहली और दूसरी, अगर यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ ईएमए 50 की भी रेजिस्टेंस रहेगी। अगर इसको मार्केट ने ब्रेक करके अपसाइड की तरफ स्ट्रॉन्ग गई तो फिर आपने इस जगह से सेलिंग देखनी है 144.6 और 9 के दरमियान में, ठीक है। और जो दोनों का टारगेट रहेगा वो 144.5 रह सकता है, ठीक है। और अगर बाइंग करनी है तो आपको इस डिमांड जोन के ऊपर इंतजार करना होगा, मार्केट यहाँ आए और यहीं से आप एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पकड़े, ठीक है। ये है यूएसडी जेपीवाई का स्कूल खुलासा। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। गाइस, बीटीसी का जो ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड, वो बुलिश है। सबसे पहले अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपने ये देखना कि यहाँ पे मार्केट जो है ना वो एक स्पेसिफिक असेंडिंग चैनल के ऊपर काम कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। तो अगर इसको ही देखें तो नेक्स्ट क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, अगर ये इस वाले लेवल को ब्रेक करती है तो फिर यहाँ पे मार्केट टच कर सकती है। और ये पॉइंट है जनाब, कौन सा? यानी 1,09,256 का, ठीक है। और यहाँ से मार्केट सेल होने के पहला चांस है, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो। दूसरा आपका ये, तो चूंकि ट्रेंड हमारा बुलिश है लिहाजा हमने सेल नहीं देखनी बल्कि बाय देखनी है। तो बाइंग कहाँ से कर सकते हैं? पहली बाइंग सीपी है इस वक्त आपके 72,215 का। यहाँ से इससे अबव है तो हम सीपी देखेंगे। और अगर इस सीपी को ब्रेक करके मार्केट नीचे चली जाती है तो इस बाइंग स्कैल्पिंग से हम बाइंग देख सकते हैं, या फिर इस जगह से हम बेहतरीन बाइंग देख सकते हैं 5300 और 4700 के दरमियान में, ठीक है। उसके अलावा इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है जिसको मार्केट किसी भी टाइम पे फिल कर सकती है। बट ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है, तो लिहाजा हम इन बाय स्कैल्पिंग या इस डिमांड से अगर बाय पकड़ेंगे तो हमारा टारगेट इस सेलिंग जोन तक हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं जनाब यूएस ऑयल के ऊपर। तो गाइस, यूएस ऑयल का जो मेजर बड़ा ट्रेंड है वो बेरिश है, बट H1 के ऊपर जो है ना इस वक्त इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। अगर H1 के ऊपर इसका ट्रेंड बुलिश है तो ऑफ कोर्स हम बाइंग देखेंगे दो चीजों की, या तो यहाँ से हम जिस जगह है इस जगह से भी हम बाय को प्रेफर कर सकते हैं। यूएस ऑयल के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा बट इसका टारगेट जो है ना 67.7 रह सकता है, पहला टारगेट, ठीक है। दूसरा सीपी ट्रेड इसके नीचे, सीपी लाइन इसके नीचे है। और अगर नीचे आने का इंतजार हम करेंगे तो पहली बाइंग 63 से और दूसरी बाइंग जो है ना 62 के एरिया से, और अगर इन दोनों से आपको बाइंग मिल जाती है तो इसका एक टारगेट भी आपका 67 हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर गैप भी है जो कि मार्केट किसी टाइम पे फिल कर सकती है। अच्छा, सिल्वर के ऊपर बात करेंगे तो सिल्वर का जो H1 का ट्रेंड है वो बुलिश है। तो जिस जगह मार्केट खड़ी इस जगह से हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये सेलिंग जोन के ऊपर इस वक्त मार्केट है 36.3, ठीक है। और अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाती है, ये बुलिश इनगल्फिंग भी बनी है, तो हम क्या करेंगे? हम पहली जो बाइंग करेंगे 36.2 से, और दूसरी जो बाइंग करेंगे वो 36 से
और फिर 35.9 से, इन तीन जगहों से हम बाइंग करेंगे और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 36.4 और दूसरा टारगेट रहेगा 36.5 का। ठीक है, तो मेजर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और फिर उसके बाद एंट्री का इंतजार करें और ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। इस तरह की अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपके लिए डेली बेस पे बने, आपको टारगेट भी बताए जाए, आपको एंट्री पॉइंट भी बताया जाए, ट्रेंड भी बताया जाए, जोन भी बताया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में यस सर कंटिन्यू का ऑप्शन जरूर चेक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।